हेलो नमस्कार मेरे शेर ने गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो है केवल अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो आप तक पहुंच जाए, जिससे आप मेरे दोस्तों सुबह दूध के साथ और शाम को दूध के साथ इस गायत्री मंत्र को सुन लेना। 10-5 दिन में मेरे लाडलो आपकी उंगलियों पर नागिन डांस करेगा। कौन? जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आइए आरंभ करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान, महारो राजस्थान से केवलादेव रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। उसके बाद में गुजरात गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। फिर है दोस्तों महाराष्ट्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है दोस्तों गोवा, और गोवा में है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक बांदीपुर नागरहोल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है केरल मेरे दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। फिर रसगुल्लो कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है लाडलो आंध्र प्रदेश जिसमें पापीकोंडा नेशनल पार्क है। फिर है लाडलो तेलंगाना मृगवानी नेशनल पार्क है। फिर है आपके ओडिशा, और ओडिशा में कौन सा है? सिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है लाडलो आपका वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर ध्यान रखना है आपको, वेस्ट बंगाल में मेरे दोस्तों सुंदरवन है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में नौक्रेक है। मणिपुर में काबुल लामजाओ है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है। बिहार में वाल्मीकि है दोस्तों, और साथ में आपके जो उत्तर प्रदेश है इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के अंदर दोस्तों जिम कार्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद में लाडलो हिमाचल प्रदेश में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। फिर दोस्तों ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश बांधवगढ़, पेंच मेरे दोस्तों, कान्हा, पन्ना, ये सब कहां पर है? मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है। फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, जहां पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मेरे दोस्तों आपको झारखंड, जहां पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों अंडमान निकोबार, जहां पर साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। आज तो सबके फेरे लगवा ही देंगे भाई साहब। पता नहीं कब तक चलेगा महासंग्राम। अरे बेटे सब तैयार बैठे फेरे लगाने के लिए। चल तू कर स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अक्षय। मैदान में आ जाओ दोस्तों, खोपड़ी में छेद करते हैं। और भाई साहब आज अपना शादी कर लेना जिससे भी करनी है दोस्तों। 7वां फेरा है भाई साहब। और याद करो 1 महीने पहले दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट की थी, और आज देखिए 7वें फेरे पर पहुंच चुके हैं। अरे रिकॉर्डिंग फेरे थोड़ी लगते हैं मेरी जान। हाँ बिल्कुल लाइव फेरा लगवाऊंगा तुमको। हो जाओ तैयार दोस्तों, सबके सब हाथ पकड़ लेना। और फिर कह रहा हूं दोस्तों, मुझे नहीं पता ये क्लास कब खत्म होगी। 229 पेज, कितने? 229। और दोस्तों अगर ऊपर वाले का हाथ हुआ ना तो महादेव की सौगंध, बड़ा पेपर छपने वाला इस क्लास से, ध्यान रखना। अगर ऊपर वाले का हाथ हुआ दोस्तों तो ये आज की क्लास एक इतिहास रचने वाली है, ये आपसे मैं अभी वादा करता हूं। तो बिल्कुल स्वागत है सुरेंद्र मीना, पुष्पेंद्र, रजिया सुल्तान, देवी, सोमेंद्र, सोनम, हाँ सभी तैयार होके आए हो। बीच बीच में दोस्तों तुम्हें झलकियां दिखाऊंगा तुम्हारे फेरे की, है ना। तो हो जाओ तैयार, स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास को। देखिए कुछ पॉइंट आपको आते होंगे, कुछ पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। बड़ी स्पीड से मैं चलने वाला हूं दोस्तों, इसीलिए फिर कह रहा हूं जिन्हें रिवीजन करना है ना वही इस क्लास में रुकने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं आज की क्लास का। और देखिए 7 फेरों की तैयारी, डोली में बैठ चुकी है दुल्हन दोस्तों।
और किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। क्या अगर बैठकर सोचोगे ना दोस्तों तो किस्मत नहीं बदलने वाली। अगर किस्मत को बदलना है तो अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने पागलपन, अपने हौसलों से बदलना पड़ेगा। और जब जब दोस्तों मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं, खेला आरंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? स्पीड से चलने वाला हूं इसलिए देखना हर पॉइंट को। कालीबंगा दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण राजस्थान। धोलावीरा नोट करना दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? कोटड़ा टिब्बा। क्या बोलते हैं? कोटड़ा टिब्बा। और हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया है। 40वां दोस्तों ध्यान रखना, 40वां स्थान है यूनेस्को, गुजरात के अंदर। कहां है? गुजरात में। लोथल भी दोस्तों गुजरात में है। और मैंने आपसे कहा था समुद्री संग्रहालय लोथल के अंदर। चनहुदड़ो, मनके बनाने का कारखाना। किसका दोस्तों? मनके बनाने का कारखाना। सुरकोटड़ा दोस्तों, यहां पर मिली है किसकी? घोड़े की अस्थियां। किसकी? घोड़े की अस्थियां कहां मिली है? सुरकोटड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका ठीक आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। और लिखना कांसा किससे बनता है? कॉपर और दोस्तों टिन से। किससे बनता है? कॉपर और टिन से दोस्तों कांसा बनता है। और अगर पूछे इसका, अगर आपसे पूछे दोस्तों इसका नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? मांदा। अगर पूछूं आपसे साउथ पॉइंट कौन सा है तो वो है दोस्तों देमाबाद। अगर आपसे पूछ लो कि दोस्तों इसका आपके वेस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वेस्ट पॉइंट लिखना दोस्तों सुतकोगड़ौर। और ईस्ट पॉइंट अगर पूछे आपसे तो वो है आलमगीर। तो ये चारों की चारों जो है ना दोस्तों, ये चारों की चारों सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पॉइंट है। आगे बढ़िएगा। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो दोस्तों एक भी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। 5 बातें फटाफट नोट करना। कहां से लिए दोस्तों? रूस से लिए। अगर पूछूं आपसे कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों इस संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए। लेकिन दोस्तों 11वां कब हुआ था? 11वां लिख लेना आप, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष छपेगा। लिख लेना, सीधा क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष दोस्तों, महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ध्यान रखना, ये दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष है। और अगर आपको याद हो कॉमनवेल्थ पत्रिका दोस्तों किसकी है? ये भी एनी बेसेंट की। सरोजिनी नायडू ये दोस्तों ध्यान रखना कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। और अगर पूछूं आपसे 1925 का कानपुर अधिवेशन कौन सा है? कानपुर अधिवेशन है। और याद करो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू। पहली महिला दोस्तों मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एक ही बार में सुपड़ा सांप, 1 या 2 नंबर फिक्स कर लेना। फटाफट रिवीजन करा रहा हूं। देखिए दोस्तों 1885 में स्थापना होती है। ए ओहुम दोस्तों स्थापना करते हैं। डफरिन उस समय दोस्तों अंग्रेज थे और इसीलिए डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंबई के अंदर इसका दोस्तों क्या है? बंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछे अरे चुपचाप पढ़ लो तुम, है ना, मैं फिर कह रहा हूं आज क्लास में वही रुके दोस्तों जिन्हें लगता है कि हां ये 2 घंटे में इतना पढ़ा देगा ना कि पेपर की खोपड़ी में तो छेद होगा। इसलिए कह रहा हूं पहला दोस्तों हुआ बंबई के अंदर। कौन इसके अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला अध्यक्ष थे। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। 1907 दोस्तों सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में। 1916 दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंबिका चरण मजमूदार। कौन है? अंबिका
का चरण मजमूदार और दोस्तों कांग्रेस के नरम और गरम दल जो है वो आपस में मिल गए। क्या हो गया? पेचअप हो गया। क्या पेचअप हो गया 1916 में। अगला दोस्तों देखिए 1924 है। अगर पूछे महात्मा गांधी ने दोस्तों, महात्मा गांधी ने अगर पूछे कब अध्यक्षता की, 1924 बेलगाम कर्नाटक में। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू दोस्तों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 लाहौर में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। किसकी मांग है? पूर्ण स्वराज की मांग। अगला क्वेश्चन 1931 कराची अधिवेशन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। 1938 1948 पट्टाभी सीतारमैया। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो अगर आपसे पूछे कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह, किसकी दोस्तों? ब्लड ग्रुप की। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लियू वैन होक। किसने की है? लियू वैन होक ने। अगर पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों विलियम हार्वे। किसने की है? विलियम हार्वे ने। आनुवांशिकता के नियम मेंडल दोस्तों, किसके? मेंडल के। लीनियस इसे कहते हैं वर्गीकरण के पिता दोस्तों, है ना, टैक्सोनॉमी के फादर। हुक ने दोस्तों आपके कोशिका की जो खोज है वो की थी हुक ने। और स्लाइडर एंड स्वान ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछे कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह, कार्ल लैंडस्टीनर के साथ में दोस्तों वीनर, वीनर अगर आ जाएगा तो लिख लेना RH फैक्टर। किसकी खोज की? RH फैक्टर। सर्वदाता दोस्तों वो लिखना O-। क्या है? O- दोस्तों। अगर आपसे पूछे सर्वदाता और सर्वग्राही, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि सर्वदाता और सर्वग्राही O- और AB+ है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर है? मुंडकोपनिषद के अंदर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चार आश्रम कहां पर है? चार आश्रम लिखना ज्वालोपनिषद के अंदर स्थित है चार आश्रम। देखिए अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। यहां का जो ऋषि है दोस्तों होत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र। अगर पूछे तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। क्या है दोस्तों? गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। और किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। 9वां दोस्तों सोमदेव को। अगला क्वेश्चन 10वां मंडल पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त दोस्तों चार जो वर्ण है वो इसी के अंदर उल्लेखित है। गाय को दोस्तों अघन्या क्या है? क्या अघन्या? यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में स्थित है। वितिस्ता दोस्तों लिखना, ये वितिस्ता जो है झेलम नदी को कहते हैं वितिस्ता। अस्कनी दोस्तों, अस्कनी कहते हैं, नोट करना। वितिस्ता हो गया झेलम नदी। अस्कनी दोस्तों किसे कहते हैं? अस्कनी लिखते हैं, ध्यान रखना आप सभी। ये दोस्तों आपके चेनाब, किसे? चेनाब को। और परूषणी कहते हैं दोस्तों रावी नदी। किसे कहते हैं? रावी नदी को परूषणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अरे पार्टनर ऐसे नहीं मिलता दोस्तों, पसीना बहाने से मिलेगा। 7वां फेरा ढंग से पढ़ लो। फिर कह रहा हूं दोस्तों ये क्लास दोबारा नहीं आएगी इतिहास में, इतना मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड क्लास चल रही है तो भाई तू मत देख, है ना, मुझे पढ़ाने दे। जिसको रिकॉर्ड लगती है वो आराम से अपने घर बैठ जाओ। अथर्ववेद दोस्तों अंधविश्वास जादू टोना है, वेद त्रयी के अंदर नहीं आता अथर्ववेद, ध्यान रखना दोस्तों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं, लेकिन अथर्ववेद दोस्तों वेद त्रयी में नहीं आता। अगला ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों ये ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। और गोपत किसका है दोस्तों? गोतप लिखना अथर्ववेद। किसका है? अथर्ववेद का। 6 वेदांग होते हैं। अगर आपसे पूछे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 दोस्तों नोट करना वेदांग। क्या है? 6 वेदांग। अगला क्वेश्चन है मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों, एकमात्र ग्रंथि है जो मिश्रित है, उसका नाम है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। और इसी ग्रंथि से दोस्तों कौन सा
इंसुलिन हार्मोन। कौन सा है? इंसुलिन जो हार्मोन है वो इसी से निकलता है, और इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है? डायबिटीज। क्या होती है? डायबिटीज जो है, मधुमेह दोस्तों, वो इसी की कमी से होती है। अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र दोस्तों ध्यान रखना आपके मिश्रित ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्रंथि। एड्रिनल आपातकालीन, क्या दोस्तों? आपातकालीन हार्मोन कौन निकालता है? एड्रिनल। लड़ो या भागो, लिख लो दोस्तों, लड़ो या भागो, ये जो हार्मोन है ये कौन निकालता है? ये दोस्तों एड्रिनल। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी दोस्तों, क्या सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों, यह थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड। अगर आपसे पूछ ले अगर आयोडीन की कमी हो गई दोस्तों तो कौन सा रोग होगा? तो लिख लेना गलगंड या फिर घेंगा रोग। कौन सा है? गलगंड या फिर घेंगा रोग। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आगे बढ़िए दोस्तों, इसके साथ में हाइपोथैलेमस, अरे याद करो दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, प्यार दोस्तों, प्यार जो है वो इसी ग्रंथि का परिणाम है। अगला दोस्तों पीनियल ग्रंथि, जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी दोस्तों पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अगला दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, ये लिख लेना नर दोस्तों, नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोस्तों ये मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद में केन्या की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी दोस्तों लिखना नैरोबी। क्या है? नैरोबी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तंजानिया, इसकी राजधानी है दोस्तों दोदोमा। क्या है? दोदोमा। रबात किसकी राजधानी है? ये दोस्तों मोरक्को। किसकी है? मोरक्को की राजधानी है रबात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया दोदोमा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिका किसने लिखी थी रे? इंडिका याद करो, मैगस्थनीज। किसने लिखी दोस्तों? मैगस्थनीज ने। मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक, किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त, किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस। कादंबरी दोस्तों ये लिखी है बाण भट्ट। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। तो ध्यान रखना विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरितम दोस्तों लिख लो। अरे आज थोड़ा स्पीड तेज रखूंगा ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी स्पीड तेज रखूंगा। तुम में से कमेंट करके शिद्दत से मुझे एक बात बताओ कि आप चाहते हो कि मैं 250 पेज की क्लास तुम्हारे सामने पूरी रख सकूं, और महादेव की सौगंध पता नहीं दोस्तों 50 से कितने ऊपर क्वेश्चन इस एक क्लास से छप जाएं। फिर कह रहा हूं दोस्तों, पूरी शिद्दत से कह रहा हूं दोस्तों, विद्या पे हाथ रख के कह रहा हूं आपसे कि ये क्लास तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होगी। बस मुझे पूरी क्लास करने दो ना। जो नहीं पढ़ना चाहता वो अपने घर चला जाए, वरना मैं टीम से ब्लॉक करवा दूंगा। ठीक है? आज कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। ठीक है? आइए दोस्तों, बुद्ध चरितम जो है ये अश्वघोष की है। किसकी है? अश्वघोष की। अष्टाध्याय दोस्तों पाणिनि। किसकी है? पाणिनि। पंचतंत्र ध्यान रखना विष्णु शर्मा। किसकी है? विष्णु शर्मा। इलाहाबाद प्रशस्ति दोस्तों हरिसेन। कौन है? हरिसेन। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट। लघु जातक दोस्तों ये ध्यान रखना, लघु जातक इसके साथ दोस्तों पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता तीनों की तीनों किसकी है? बराहमिहिर। किसकी है? बराहमिहिर। आमुक्त माल्यदा यह है दोस्तों कृष्ण देव रॉय। क्या है? कृष्ण देव रॉय आमुक्त माल्यदा। हर्षचरित दोस्तों भानवट। किसकी है? भानवट की है हर्षचरित्र और कादंबरी। अगर आपसे पूछे रासतरंगिणी दोस्तों यह है कल्हण। किसकी है? कल्हण की है रासतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है तो दोस्तों लिख लेना। अगर पूछे आपसे सारनाथ दोस्तों पहला उपदेश। क्या है? पहला
पहला उपदेश है भगवान बुद्ध का, वो है दोस्तों सारनाथ। अगर पूछो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, कौन सी दोस्तों नदी है? निरंजना नदी। कौन सी नदी है? निरंजना नदी, बोध गया। पहला उपदेश सारनाथ दोस्तों, धम्म चक्र प्रवर्तन। अगली बात करो लुम्बिनी महाभी दोस्तों, जन्म जो है वो कहां हुआ? दोस्तों लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। कुशीनगर दोस्तों महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो दोस्तों कुशीनगर में। श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश। क्या? सर्वाधिक जो उपदेश है वो दोस्तों श्रावस्ती के अंदर दिए गए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्मक 16 जो महाजनपद है दोस्तों, उसमें से एक महाजनपद है अस्मक, जो दक्षिण भारत में स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है वो है पोटली या फिर पोतन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है उसका नाम है दोस्तों अस्मक, पोटली या पोतन दोस्तों। और अगर पूछे आपसे कौन सी नदी है? गोदावरी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय, इसकी रचना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है वो की थी दोस्तों मखली पुत्र घोषाल। किसने की? मखली पुत्र घोषाल ने। अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, इन्हीं को दोस्तों कहते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं? इन्हीं को कहते हैं आदिनाथ। पारसनाथ दोस्तों 23वें, किसके? सांपों के देवता। किसके दोस्तों? सांपों के। और महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। कौन थे? 24वें महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? तो देखिए, ब्लैक पैगोडा ओडिशा, याद करो दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या बोलते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। किसने बनवाया दोस्तों? गंग वंश ने बनवाया। किसने? गंग वंश ने। और नरसिंह देव फर्स्ट। किसने? नरसिंह देव फर्स्ट, गंग वंश के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, उड़ीसा में स्थित है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र दोस्तों, याद करो, एलोरा का कैलाश मंदिर दोस्तों किसने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट में दोस्तों कृष्ण फर्स्ट। किसने? कृष्ण फर्स्ट। ऊपर से नीचे तक एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया। सबरीमाला दोस्तों ये केरल में, कहां पर है? केरल में स्थित है सबरीमाला। किस भगवान को समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा। अगला दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, ये कर्नाटक में है, हम्पी के अंदर। और हम्पी दोस्तों किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य। किसकी? विजयनगर। खजुराहो का मंदिर दोस्तों याद करो, मध्य प्रदेश में। कौन से शासक हैं? चंदेल शासक। कौन है? चंदेल। कौन सी शैली है दोस्तों? पंचायतन शैली। कौन सी है? पंचायतन। और सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? सबसे फेमस मंदिर लिखना, महादेव कंदरिया दोस्तों। कौन सा है? महादेव कंदरिया मंदिर। कार्ले का चैत्य, ये दोस्तों महाराष्ट्र में कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले का चैत्य। तो आंसर हो गया इसका सबरीमाला दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? दोस्तों यजुर, जो आपके अथर्ववेद है, वो त्रिवेद में शामिल नहीं है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो है दोस्तों ऐतरेय। सामवेद का ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे अथर्ववेद का दोस्तों गोपथ। क्या है? गोपथ है। तो ध्यान रखना, ये जादू टोना वाला जो है ना अथर्ववेद, ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। सम्राट अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। 13वां जो शिलालेख है दोस्तों उसमें लिख लेना कलिंग जो विजय है। क्या? कलिंग विजय दोस्तों ये 13वां शिलालेख है। इसको पढ़ने का काम किसने किया? सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने किया। समाहर्ता आय का दोस्तों संग्रहण करता है और सन्निधात्रा राजकीय कोषा
उपाध्यक्ष। इन दोनों को लिख लो दोस्तों, ये दोनों की दोनों पेपर में हूबहू पूछता है। समाहर्ता आय का संग्रहण करता, सन्निधाता दोस्तों राजकीय कोषाध्यक्ष। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल खडफिसस दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक है। और चौथी जो बौद्ध संगति है वो किसके कार्यकाल में होती है? कनिष्क के कार्यकाल में। कहां होती है दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर। कहां होती है? कुंडलवन दोस्तों कश्मीर में होती है। और ध्यान रखना कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण दोस्तों कुमार गुप्त ने कराया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। कौन सा? वीणा वादक है। सीधा पेपर में पूछता है वीणा बजाने में कौन निपुण था? वो था दोस्तों समुद्रगुप्त। सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन सेकंड ने रथ मंदिर या दोस्तों सप्त पैगोड़ा का निर्माण कराया। नोट करना दोस्तों, आपके पूछ ले पल्लव वंश ने कौन सा मंदिर है? सप्त पैगोड़ा। इन्हें कहते हैं दोस्तों रथ मंदिर। मंदिर तो 8 है। क्या? मंदिर तो 8 है, लेकिन फिर भी दोस्तों सप्त पैगोड़ा इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? याद है दोस्तों, खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई। कहां पर? मदुरई के अंदर है मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में। कामाख्या मंदिर दोस्तों असम। कहां है? असम में। और कौन सा मेला है? अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला। दिलवाड़ा का मंदिर दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जैन मंदिर है। कौन सा है? जैन मंदिर है। कहां स्थित है? सिरोही के अंदर। कहां दोस्तों? सिरोही माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी किसने बनवाया? ये भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौगान खेलते हुए किसकी डेथ हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार का दोस्तों, कुतुब मीनार का काम किसने स्टार्ट कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। किसने कराया? इल्तुतमिश। किसके नाम पर है दोस्तों? बख्तियार काकी। किसके नाम पर है? बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली। कौन सी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो नोट करना दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो अकबर ने दोस्तों गुजरात विजय पर करवाया। किस पर? गुजरात विजय पर। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी। यही दोस्तों एक पंचमहल स्थित है। क्या है? यहीं पर पंचमहल स्थित है। तो नोट कर लेना, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। जहांगीर का जो समय है ना वो लिखना दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल। और शाहजहां का जो समय दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण काल। किसका? वास्तुकला। और जहांगीर का समय चित्रकला का दोस्तों स्वर्ण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G7 का मेंबर नहीं है? तो नोट करना दोस्तों, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या करना? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अगर तुमने दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाया ना, इस पेपर की खोपड़ी में ये क्लास दोस्तों छेद करके आएगी। ये वादा रहा, कोई भी पेपर दे लेना, इस क्लास को पढ़ के जाना। अगर महादेव मेरे साथ हुआ ना तो इस आज की क्लास से 50% तक दोस्तों पेपर छपने वाला है। फिर कह रहा हूं आपसे, जो लगता है जिसको कि हां क्लास महत्वपूर्ण है वही क्लास में रुकेगा, वरना फेरे आपके संपन्न हो गए। ठीक है, अब देखिए जी का मतलब दोस्तों जर्मनी। क्या है? जी का मतलब जर्मनी है। एफ का मतलब दोस्तों फ्रांस। क्या है? फ्रांस। जे का मतलब दोस्तों जापान है। यू का मतलब यूएसए है। आई का मतलब दोस्तों लिख लेना इटली है। सी का मतलब क्या है? कनाडा है दोस्तों। ई का मतलब
लिख लेना इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड। तो अगर पूछे तो भारत इसका मेंबर नहीं है। अभी दोस्तों इसकी जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की है? इंग्लैंड ने की है। और दोस्तों थीम क्या थी? थीम थी इसकी बिल्ड बैक बेटर। क्या? बिल्ड बैक बेटर दोस्तों, ये इसकी थीम थी। इंग्लैंड ने इसकी अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन, आसियान में 10 देश हैं। देखिए म्यांमार दोस्तों, म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता। कौन सा? नापीता। आसियान की स्थापना 1967 में। मुख्यालय कहां है दोस्तों? जकार्ता में। इंडिया जो है ध्यान रखना वो इसका मेंबर नहीं है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया जकार्ता। वियतनाम दोस्तों हनोई। कंबोडिया नोम पे। लाओस वियंतिने। फिलीपींस दोस्तों मनीला। ब्रुनई बंदर शहरी बागवान। और थाईलैंड की दोस्तों बैंकॉक। अगर आपसे पूछे 2021 में आसियान की बैठक वो होगी दोस्तों ब्रुनई में। और अगर आपसे पूछे 2020 में आसियान की जो बैठक है वो दोस्तों होगी वियतनाम में। कहां? वियतनाम। अगला क्वेश्चन है सार्क दोस्तों, सार्क में कितने हैं? 8 देश है। कितने? 8 है। और अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है? 1985 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। कहां है? नेपाल। और नवीनतम देश कौन सा है? वो है दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। MBBSPANI। ये दोस्तों ध्यान रखना ये आपके 8 देश है। क्या है? 8 देश है। अगर पूछे अफगानिस्तान, पाकिस्तान नल्ला दोस्तों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 की 8 दोस्तों क्या है? देश है जो सार्क के अंदर शामिल है। मुख्यालय बता दिया काठमांडू में। और छाप के रखना नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एक ही लाइन में छाप लो। क्या? एक लाइन में छापो दोस्तों। क्लाइव। ध्यान रखना बंगाल के पहले गवर्नर। नोट करना दोस्तों, क्लाइव जो है वो क्या है दोस्तों? मैं 4 नाम लिख रहा हूं, चारों ध्यान रखना। देखिए क्लाइव दोस्तों बंगाल के पहले दोस्तों गवर्नर कौन थे? वो तो थे क्लाइव। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स पूछो तो लिखना दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। क्या? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वो थे दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स है। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिक दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल वो कौन थे? वो थे दोस्तों विलियम बेंटिक है। और अगर पूछो भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। चारों नाम ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर अगर आपसे पूछे तो क्लाइव है। अगर दूसरा क्वेश्चन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स है। तीसरा क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वो विलियम बेंटिक है। चौथा क्वेश्चन है भारत के पहले वायसराय, तो नोट करना दोस्तों वो कैनिंग है। कौन है? कैनिंग। लेकिन यहीं पर सवाल खत्म नहीं होगा, एक सवाल तो छपेगा। आइए मेरे साथ में, अगर तुमसे पूछे प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ? क्लाइव के समय। कब हुआ? 1757 में दोस्तों क्लाइव के समय प्लासी का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस। छापना दोस्तों सिविल सेवा के जनक है वो कौन है? कॉर्नवालिस है। और स्थायी बंदोबस्त ये भी दोस्तों कॉर्नवालिस के समय स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन सहायक संधि ये स्टार्ट करने वाला डुप्ले था। लिख लो ये स्टार्ट करने वाला डुप्ले, लेकिन फेमस करने वाला कौन था? वेलेजली। विलियम बेंटिक दोस्तों इन्हीं के समय पहला विधि आयोग बना और मेकाले दोस्तों इसके अध्यक्ष बनाए गए। सती प्रथा का जो अंत है दोस्तों वो ध्यान रखना आप 1829 है। इसमें दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मैटकॉफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? इंपोर्टेंट है। डलहौजी व्यपगत सिद्धांत हड़प नीति।
क्या दोस्तों? हड़प नीति, डलहौजी व्यपगत सिद्धांत। और अगर पूछे आपसे वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वुड डिस्पैच है दोस्तों 1854 में। कैनिंग, ध्यान रखना 1857 की जो क्रांति है वो कैनिंग के समय हुई थी। मेयो दोस्तों पहली जो जनगणना है वो किसके कार्यकाल में होती है? मेयो के कार्यकाल में होती है। और इनका दोस्तों मर्डर हुआ, कहां हुआ? पोर्ट ब्लेयर के अंदर हुआ। लिटन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिटन पहला अकाल आयोग, जिसे स्ट्रेची आयोग भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों लिटन। अगर पूछे ओवन मेरिडियम के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो वो लिख लेना दोस्तों, साहित्य जगत में ओवन मेरिडियम के नाम से लिटन फेमस है। अगला क्वेश्चन है रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों रिपन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इलवर्ट बिल विवाद दोस्तों, ये भी रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, करजन की बात करो दोस्तों, बंगाल जो विभाजन है वो किसके समय हुआ? ये दोस्तों करजन के समय हुआ था 1905। कब हुआ? 1905 में। होर्डिंग के समय दोस्तों दिल्ली की राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर तुमसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन किसके कार्यकाल में? चैम्सफोर्ड, किसके? चैम्सफोर्ड में। साइमन कमीशन दोस्तों इरविन के कार्यकाल में। गांधी इरविन समझौता ये भी दोस्तों इरविन के कार्यकाल में। इनकी डेट क्या है ये अभी दोस्तों आगे छपवाऊंगा। लिनलिथगो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किसके कार्यकाल में हुआ? लिनलिथगो के कार्यकाल में। बेवेल दोस्तों संविधान सभा का गठन है। और 3 जून की योजना माउंटबेटन योजना। इसके बाद दोस्तों बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? करजन। याद करो दोस्तों 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, टाउन हॉल दोस्तों कोलकाता। कहां से? टाउन हॉल कोलकाता। अगर पूछूं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की दोस्तों डेट तय होती है 16 अगस्त 1905 को। और किसके कार्यकाल में हुआ? करजन के कार्यकाल में हुआ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई दोस्तों? लिख लेना, ये स्टार्ट की गई कॉर्नवालिस। तीनों नाम लिखो दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त ये तो कॉर्नवालिस, किसके कार्यकाल में? कॉर्नवालिस। अगर आपसे पूछे दोस्तों महलवाड़ी, तो महलवाड़ी लिखना दोस्तों होल्ट मैकेंजी, किसके कार्यकाल में? होल्ट मैकेंजी। और अगर आपसे पूछे रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी लिखना दोस्तों ये आपके रीड और मुनरो, किसके कार्यकाल में? रीड और मुनरो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखना, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है दोस्तों? 10%। कितना होता है? 10%। नियम किसका है? लिंडेमान का नियम। किसका है दोस्तों? लिंडेमान का नियम। काकोरी ट्रेन डकैती, तो क्यों ना दोस्तों जितनी महत्वपूर्ण डेट है एक साथ छाप लें। तो आइए मेरे साथ में, प्रमुख घटनाक्रम 1905 दोस्तों लिखना, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन दोस्तों। और अगर पूछे आपसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 16 अक्टूबर 1905 दोस्तों, ये ध्यान रखना बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन। 1911 दोस्तों बंगाल जो विभाजन था इसे रद्द किया। क्या किया? जो बंगाल विभाजन है इसे दोस्तों रद्द कर दिया 1911 में। 1916 में दोस्तों ये होता है, ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 दोस्तों चंपारण। कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन
1919 दोस्तों रोलेट एक्ट, कौन सा है? रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून, रोलेट एक्ट। और 13 अप्रैल 1919 दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में लिखना दोस्तों असहयोग आंदोलन, कौन सा है? असहयोग आंदोलन 1920 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा घटना, कौन सा है? चोरी चोरा घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इसी के द्वारा दोस्तों असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1923 में स्वराज पार्टी, याद करो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कौन है? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, कौन सी है? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 है। 1927 दोस्तों नोट करना, आपसे अगर पूछे 1927 तो इसमें लिख लेना साइमन कमीशन, कौन सा है? साइमन कमीशन है 1927 में। और 1928 में दोस्तों ये भारत आया, कहां आया? भारत आया 1928 में। 1928 में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट। 1929 में लाहौर अधिवेशन दोस्तों पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, जवाहरलाल नेहरू। 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा स्टार्ट होती है दोस्तों, और इसी के द्वारा कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, क्या है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें दोस्तों फांसी होती है 23 मार्च 1931। और 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन होता है, जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। 1932 में दोस्तों पूना समझौता होता है महात्मा गांधी और दोस्तों आपके अंबेडकर जी के बीच में। इसके बाद है 1942 दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है, क्या आता है? क्रिप्स मिशन, पोस्ट डेटेड चेक दोस्तों, इस मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था। 9 अगस्त 1942 दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, करो या मरो का दोस्तों नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन मार्च 1946 कैबिनेट मिशन दोस्तों, मार्च 1946 संविधान सभा के निर्माण के लिए। 9 दिसंबर 1946 पहली दोस्तों संविधान सभा की जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 किसको बनाया गया दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 दोस्तों, इस दिन ध्यान रखना उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों इस दिन रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 3 जून 1947 दोस्तों, इस दिन ध्यान रखना आप, यही है माउंटबेटन योजना, कौन सी है? 3 जून 1947। 26 नवंबर 1949, तो नोट कर लो दोस्तों, इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व दोस्तों, ये तो पता है ना कि भाई आज ये सुपर फास्ट स्पीड में है ना, ये खोपड़ी में छेद करेगा। अब आते हैं उछल कूद करने वाले बीच में। सर मैं बाइक से क्लास ले रहा हूं, सर आप मोटे होते जा रहे हो, सर आपकी क्लास रिकॉर्डिंग है, सर इतनी तेज कौन पढ़ाता है? अरे भाई तुझे नहीं पढ़ना, तू अपने घर पे बैठ। ये देखो इस गिरधरपुरी को भाई तू है ना ऐसे कर, इसको हाँ इसके हो गए फेरे से घर भेज देना। हाँ अरे माय डियर रसगुल्ला, जब मैं मतलब पढ़ाने वाला नहीं थक रहा दोस्तों, पढ़ाने वाला आपको स्पीड में पढ़ा रहा है, आपका समय कम है, लेकिन दोस्तों क्या है कि सामने कुछ बैठे ना उछल कूद करने वाले, उनका काम ही क्या है दोस्तों? वो भेजे जाते हैं ना, हाँ तू वहां जा, क्या तू वहां जा बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, आंधी है यहां, उड़ जाएगा ना। हाँ बक्सर का युद्ध दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा था, लेकिन 1765 में इलाहाबाद की संधि, कौन सी है? इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखना, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य दोस्तों लिखना, बाल गंगाधर तिलक, किसकी है? तिलक भाई साहब
साहब की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी दोस्तों ये पुस्तक है किसकी? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी और दोस्तों सत्य शोधक समाज ये भी ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? अब ब्लॉक भी मैंने रिकॉर्ड क्लास में करवा दिया होगा ना, हाँ पक्का भाई साहब, अरे खतरनाक हो तुम यार। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो रचना हमें पानी दो जरा। जब दोस्तों कल ये क्लास हो जाएगी ना, पेपर भी हो जाएगा दोस्तों, भविष्य में तुम्हारा पेपर भी होगा, उसके बाद एक बार क्या करना, क्लास को खोलना और चेक करना यार इस पेपर में क्या क्या आया, उसके बाद बातचीत करेंगे, ठीक है। रचना हमें पानी दो जरा। अब बात करो दोस्तों, रचना से क्या बना? रेबीज और चिकन पॉक्स और चेचक, ठीक है। अगर पूछे एच का मतलब हेपेटाइटिस, एम का मतलब मीजल्स है, ई का मतलब इबोला, पानी का मतलब पोलियो दोस्तों, दो का मतलब डेंगू है, जरा का मतलब जीका है। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? रेबीज है, चेचक है, डेंगू है, टिटेनस दोस्तों नहीं है, टिटेनस ध्यान रखना जीवाणु जनित है। धनुष टंकार क्या बोलते हैं? धनुष टंकार जबड़ा लोक, क्या दोस्तों? जबड़ा लोक होता है टिटेनस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में की। कब की? 1916, अंबिका चरण मजूमदार। इसी में तो दोस्तों क्या हुआ था? पेचअप हुआ था क्या? हाँ, नरम दल और गरम दल का पेचअप है। रास बिहारी बोस 1907 सूरत अधिवेशन, महात्मा गांधी 1924 दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 पहला अधिवेशन। अगला है ये देखिए, ये दोस्तों चावल उड़ चुके हैं ना, चावल दोस्तों पीछे गिर चुके हैं। विदाई का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। क्या? विदाई का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। ऑनलाइन शादी कराने वाला पहला पंडित है कुमार गौरव। क्या? कुमार गौरव। लिखना, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो वो दोस्तों नेपाल की है। और नेपाल की अगर आपसे पूछे कि दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर दौआ दोस्तों ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? तो ध्यान रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये सीमा बनाते हैं। किससे? ये सीमा बनाते हैं दोस्तों म्यांमार। किससे? म्यांमार से। तो मणिपुर, मिजोरम, असम दोस्तों सीमा नहीं बनाता। किससे? म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। म्यांमार की राजधानी दोस्तों नापीता। क्या है? नापीता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? पेटागोनिया, अर्जेंटीना। कहां है? अर्जेंटीना। पंपाज घास का मैदान, अर्जेंटीना। टकला मकान दोस्तों चाइना। कहां है? चाइना। गोबी का मरुस्थल चाइना और मंगोलिया। कहां दोस्तों? चाइना और मंगोलिया। रबल खाली सऊदी अरेबिया। कहां दोस्तों? सऊदी अरेबिया, रबल खाली और नैफूद। क्या है? नैफूद और रबल खाली सऊदी अरेबिया। और अगर पूछूं आपसे पेरू और दोस्तों पेरू और चिली की सीमा पर, वहां लिखना आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर। और अगर पूछे आपसे गिब्सन मरुस्थल और दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1972 में दोस्तों लिखना स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन। 1982 में नाबार्ड की स्थापना। किसकी? नाबार्ड की। 1992 दोस्तों पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ? रियो के अंदर। कहां? रियो। रियो कहां पर है? ब्राजील के अंदर। 2002 में दोस्तों जोहान्सबर्ग।
कहां? जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1992 पहला पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों नोट कर लेना, 1997 में हुआ, 2005 में दोस्तों लागू हुआ। क्या हुआ? लागू हुआ। संबंध किससे? ग्रीन हाउस गैस। किससे? ग्रीन हाउस गैस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ दोस्तों। ओजोन परत के संरक्षण किससे? ओजोन परत के संरक्षण से। कोप 25 दोस्तों ये मैड्रिड में हुआ। कहां हुआ? मैड्रिड। और मैड्रिड कहां पर है? स्पेन। 2019 में हो गया। कोप 26 2021 में दोस्तों ये होगा ग्लासगो। कहां पर होगा? ग्लासगो के अंदर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोस्तों भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आर्टिकल नंबर 1, क्या आर्टिकल नंबर 1 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो नोट करना 8 दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो इन 5 राज्यों से दोस्तों मानक समय रेखा गुजरती है। नैनी मिर्जापुर से निकलती है। और दोस्तों ग्रीनविच रेखा से कितनी दूर है? तो लिख लेना 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। तो आंसर ध्यान रखना, तेलंगाना से दोस्तों नहीं निकलती भारतीय मानक समय रेखा। निम्न में से जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है। तो दोस्तों खोला मिर्च, मोयरा केला, हरमल मिर्च, तीनों का संबंध है दोस्तों गोवा से। शाही लीची जो है ये बिहार की है। कहां की? बिहार की। और तेजपुर लीची दोस्तों ये असम की है। कहां की है? असम की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर तुमसे पूछ ले भाई साहब, क्या पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के जीआई टैग, छाप लेना, सीधा क्वेश्चन आएगा। इलाहाबाद का दोस्तों क्या? अमरूद। लखनऊ की चिकन क्राफ्ट दोस्तों, भदोई का क्या? गलीचा। लखनऊ की जरदोजी, फिरोजाबाद का कांच का काम, कन्नौज की इत्र दोस्तों, चुनार का बलुआ पत्थर, गोरखपुर का टेरा कोटा। ये ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग 1999 का अधिनियम दोस्तों 10 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्षों के लिए। चकहाओ या फिर काला चावल दोस्तों मणिपुर। कहां का है? मणिपुर का है चकहाओ या काला चावल। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखना 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस है। तो 16 सितंबर को बनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस है। अगर आपसे बात करूं डॉप्सन दोस्तों, डॉप्सन इसकी क्या है? सांद्रता मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन से मंडल में मिलती है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन कौन सी किरण को रोकती है? यूवी किरण दोस्तों पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। तो दोस्तों रियाल ब्रिक्स देश की मुद्रा है, आपको पता है दोस्तों रियाल है। रियाल ब्राजील की है। रूबल दोस्तों कहां की है? रूबल आपके ध्यान रखना दोस्तों, रूबल जो है ये रसिया की है। रेमेन भी आपके दोस्तों चीन की है। रैंड आपके दक्षिण अफ्रीका की है। और बोलीवर दोस्तों वेनेजुला किसकी है? वेनेजुला। ब्रिक्स में दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिक्स में वेनेजुला नहीं आता। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दोस्तों म्यांमार, इसकी जो करेंसी है क्यात। क्या है? क्रियात। बांग्लादेश दोस्तों इसकी करेंसी है टका। जापान की लिखना येन। और ईरान की लिखना दोस्तों आपके टोमान। क्या है? टोमान। और फिलीपींस की लिखना पैसो। क्या है? फिलीपींस की है दोस्तों पैसो। अगला क्वेश्चन ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो लिखना कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग। कौन सा? इटाई रोग कैडमियम। मरकरी दोस्तों नोट करना आप, इससे होता है मिनी माता। कौन सा है? मिनी माता। नाइट्रेट से दोस्तों लिखना आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बर्मी कल्चर का संबंध है तो अंगूर से दोस्तों वीटी कल्चर। क्या है? वीटी कल्चर अंगूर। केचुआ दोस्तों बर्मी कल्चर। किसान का मित्र किसे कहते हैं?
हैं? केंचुआ को कहते हैं। रेशम कीट पालन दोस्तों सेरीकल्चर, ध्यान रखना सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन दोस्तों एपीकल्चर, कौन सा है? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में संशोधन। तो आइए संशोधनों को एक ही बार में नस्ते नाबूद करते हैं। अगर लग रहा हो ना कि सच में मेहनत की गई है तुम्हारे लिए दोस्तों, तो एक बार एक लाइक का बटन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। और दोस्तों जो मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया, आप यकीन मानिए केवल दोस्तों कलेजा निकाल के तुम्हारे सामने 7वां फेरा ले रहा हूं। देखिए दोस्तों सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची दोस्तों 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों इसी से हुआ 42वां 1976 1977 में दोस्तों लागू हुआ यही 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44वां दोस्तों 1978 में हुआ था और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला 300A आर्टिकल के अंदर। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची दल बदल दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन 21 से 18 उम्र कर दी दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। 73वां पंचायती राज अनुसूची 11 विषय दोस्तों 29। 74वां आपके ध्यान रखना नगर प्रशासन दोस्तों, 74वां ध्यान रखना नगर प्रशासन अनुसूची 12। अगला क्वेश्चन है 86वां दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, ये दोस्तों आपके निःशुल्क शिक्षा संबंधित है 86वां। 99 दोस्तों NJAC रिजेक्ट कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को देकर आए। 101वां दोस्तों GST, कौन सा? GST 1 जुलाई 2017। 102वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके OBC संबंधित है। 103वां क्या है? EWS संबंधित है। 104वां दोस्तों ये संबंधित है आपके ध्यान रखना 104वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों SC ST को आपके 10 वर्ष ध्यान रखना बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, 2.4% दोस्तों क्षेत्रफल है। पहले स्थान पर कौन है? रूस है। अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है 17.5% दोस्तों, आपके ध्यान रखना क्या है? 17.5% आपके जनसंख्या। तो ये आंसर हो गया, ध्यान रखना 3.4 नहीं 2.4%। खार्तूम नील नदी के किनारे है, सूडान दोस्तों क्या है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। रोम टाइबर नदी के किनारे दोस्तों, और लिख लेना यहीं पर मुख्यालय किसका? FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन बेलग्रेड दोस्तों पोटामेक नदी के किनारे कौन है? वाशिंगटन DC। कौन है? वाशिंगटन DC। और बेलग्रेड दोस्तों यह है डैन्यूब नदी, किसके? डैन्यूब नदी सर्बिया की राजधानी है दोस्तों, डैन्यूब नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। वारसा दोस्तों, वारसा लिख लेना आप सभी, जो वारसा है ये विस्तुला नदी, कौन सी नदी है? विस्तुला, पोलैंड की राजधानी, किसकी है? पोलैंड। लंदन दोस्तों थेम्स नदी के किनारे है, इंग्लैंड की राजधानी। पेरिस दोस्तों सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की राजधानी, किसकी है? फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत हो गया। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसको कहते हैं? ये कहते हैं नरेंद्र सिंह कृपाणी, फाइबर ऑप्टिक्स। और दोस्तों सिद्धांत कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन पद्म विभूषण कितना है दोस्तों? 7 को मिला है पद्म विभूषण। कौन कौन है? शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, बाला सुब्रमण्यम कबूतर जा जा जा, डॉक्टर हेगड़े मेडिसिन संबंधित है, नरेंद्र सिंह कृपाणी दोस्तों अभी बताया फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, मौलाना बहीउद्दीन खान इनका हाल ही में निधन हो गया। बीबी लाल दोस्तों आर्कियोलॉजी आपके इतिहास संबंधित है, सुदर्शन साहू दोस्तों कला संबंधित है। और ध्यान रखना नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश लोकसभा पद्म भूषण, कल्पे सादिक उत्तर प्रदेश आध्यात्मिकता पद्म भूषण। ध्यान रखना 7 को मिला है दोस्तों पद्म विभूषण। आगे देखिएगा विंबलडन ओपन किसने जीता? यह सवाल 100% आएगा। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक। दोस्तों टेनिस के जितने भी टूर्नामेंट हैं, चाहे दोस्तों
आपके ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन है, चाहे फ्रेंच है, चाहे विंबलडन है, तीनों की तीनों दोस्तों किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में किसने जीता है? नोआमी ओसाका ने जीता। कहां की है? जापान की। फ्रेंच में दोस्तों बारबोरी क्रेसिकोवा, कहां की है? चेक रिपब्लिक। विंबलडन दोस्तों एस्ले बार्टी, कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। कहां की? ऑस्ट्रेलिया। तीनों के नाम ध्यान रखना दोस्तों। महिलाओं में, पुरुष में तीनों कौन है? तीनों नोवाक जोकोविक है। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? वेलिंगटन ट्रॉफी दोस्तों। अगर आपसे पूछे डेविस कप, आपके ध्यान रखना है सीके नायडू उबेर कप। उबेर कप दोस्तों ये संबंधित है बैडमिंटन से, सीके नायडू क्रिकेट से दोस्तों, डेविस कप टेनिस से, और वेलिंगटन कप दो दोस्तों ये संबंधित है, ध्यान रखना, रोइंग से। किससे? रोइंग से। अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर है उबेर कप। यहां नोट करना, थॉमस कप दोस्तों ये भी संबंधित है आपके बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी ये संबंधित है दोस्तों, नोट करना, आपके फुटबॉल। किससे? फुटबॉल। सुल्तान अजलान शाह दोस्तों ये हॉकी संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दोस्तों सीके नायडू, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। तो अगर आपको याद हो दोस्तों, आपको बचपन में बीए, क्या बचपन में बीए किया आपने, सबसे अधिक बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगान जलेबी। सबसे कम कौन है? अफगान जलेबी। और याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था असेंडिंग का मतलब है दोस्तों आरोही, मतलब बढ़ता हुआ। क्या बढ़ता हुआ दोस्तों? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये इसका सही आंसर है। नोट कर लेना दोस्तों, भारत से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरला फाउंडेशन 29वां सरस्वती सम्मान ये मिला वासुदेव मोही को। 30वां किसको मिला दोस्तों? 30वां नोट कर लेना आप, ये मिला सनातन के लिए शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। और दोस्तों व्यास सम्मान किसको मिला? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? वो है दोस्तों कंचनजंगा। टोटल कितनी है? टोटल दोस्तों 40 है। कितनी है? 40 है। 32, 7 और 1, 32 सांस्कृतिक है, 7 दोस्तों प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। हाल ही में कौन शामिल हुआ है? धोलावीरा दोस्तों 40वीं है, और रामप्पा मंदिर जो है वो दोस्तों 39 है। कौन सी है? 39 है। तो ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। कहां स्थित है दोस्तों? सिक्किम के अंदर। कहां है? सिक्किम के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स दोस्तों ली कार्बूसियर। कौन है? ली कार्बूसियर चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? तो नोट करना, सिडबी का दोस्तों मुख्यालय लखनऊ में है, बाकी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 शिव रमन समिति दोस्तों, ध्यान रखना, गोविंद चिंतालू। एसबीआई की बात करो दोस्तों, 1955 में राष्ट्रीयकरण होता है, दिनेश खारे इसके अध्यक्ष हैं। आरबीआई की बात करो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई 1934 का अधिनियम है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है किसकी? आरबीआई। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था, वर्तमान में दोस्तों मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में, कोडनकुलम तमिलनाडु में, केगा दोस्तों कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश, बार्क दोस्तों ट्राम्बे महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। तो कर्नाटक पूछा है तो केगा दोस्तों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो नोट करना दोस्तों, भारत का सबसे ऊपर कौन सा है? अगर पूछे इंदिरा कोल, अगर पूछे इधर दोस्तों सर क्रीक, इधर पूछे किबूथू, यहां कौन सा है? यहां दोस्तों ध्यान रखना आपके, ये सबसे लास्ट पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। कौन सा पॉइंट है? पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। कौन सा दोस्तों? पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये स्थित है निकोबार के अंदर। कहां है? निकोबार, 6 डिग्री 4 मिनट पिगमेलियन पॉइंट।
अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की बाइबल किसे कहते हैं? इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। गुलामगिरी दोस्तों ध्यान रखना आपके, ये पुस्तक ज्योतिबा फुले की है। गीता रहस्य ये दोस्तों ध्यान रखना आपके बाल गंगाधर तिलक की है। और बंदी जीवन दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल, और नोट कर लेना बंदी जीवन है दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल, ध्यान रखना, इसे कहते हैं क्रांतिकारियों की बाइबल। अगला क्वेश्चन, नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कौन सा अभियान है? लोन बरातू अभियान। अगर पूछो ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों ये सियाचिन विजय, कौन सी विजय है? सियाचिन। कब हुई थी? 1984 में। अगला दोस्तों ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999, कारगिल विजय, कौन सी? कारगिल। ऑपरेशन पोलो दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाया, ऑपरेशन पोलो। लोन बरातू नक्सलियों का आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संबंधित रोग नहीं है, पापा काम पे सोते हैं। क्या? पापा काम पे सोते हैं, थप्पड़ पड़ा कान के नीचे। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, कौन सा दोस्तों? पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग। हैजा जो है वो ध्यान रखना वो प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कहां पर पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ? ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता के अंदर स्थित है, पिंक बॉल से मैच हुआ था। धर्मशाला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां है? वो ध्यान रखना आपके, यही दोस्तों मोटेरा स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर बीसीसीआई का दोस्तों हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो नोट करना दोस्तों, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर दोस्तों आपके झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम। इसी से ध्यान रखना, अगर आपसे क्रम पूछ ले तो भी दोस्तों ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे नहीं गुजरती दोस्तों? मणिपुर से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री रेखा। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है दोस्तों? पहली जो रामसर साइट है वो ध्यान रखना चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है पहली रामसर साइट। 42वीं कौन सी है? सोकर झील, लद्दाख में। टोटल कितनी है? टोटल हो गई 46 है। अगर पूछे लोनार झील महाराष्ट्र में। सांवर झील दोस्तों ये ध्यान रखना आप, सांवर झील है आपके जयपुर के अंदर। आसन दोस्तों उत्तराखंड, कबरताल बिहार, कीथम दोस्तों उत्तर प्रदेश, लोनार ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंदर। अगला और रामसर दोस्तों 2 फरवरी 1971 ईरान के अंदर स्थित है रामसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, पैलेट पार्टिकल किसे कहते हैं दोस्तों? लाइसोसोम, आत्मघाती थैली लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों पावर हाउस, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसोम पैलेट पार्टिकल प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। गोल्जी कोई दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, राइबोसोम। सबसे छोटा कौन सा है? वो भी दोस्तों राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीव द्रव्य की बात करो दोस्तों तो ये दोनों जो है वो कहलाता है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और साथ में दोस्तों केंद्रक द्रव्य। दोनों मिलकर क्या कहते हैं? दोनों मिलकर दोस्तों जीव द्रव्य कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान का मुख्यालय दुबई में? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894। क्या? 23 जून 1894 इसका मुख्यालय दोस्तों ल्यूसाने। कहां है? ल्यूसाने। हेड कौन है? थॉमस बोक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दोस्तों इसका मुख्यालय इंग्लैंड में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका मुख्यालय दुबई में है और हेड कौन है? ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। असत्य को पहचानिए। पंडित रविशंकर सितार दोस्तों ठीक है, जाकिर हुसैन तबला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई है। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, तीनों ठीक हैं। अगर तुमसे पूछ ले पंडित जसराज दोस्तों ये संबंधित है मेवाती घराना। और आप बताओ दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हो गया, वो कौन सा है? सर लिख नहीं पा रहे, लिखने के लिए थोड़ी ले रहा हूं क्लास यार, इतना पसीना लिखने के लिए बहा रहा हूं क्या? कान खोल के सुनते जाओ बस, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों
भैंस गई पानी में, क्या भैंस गई पानी में, बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील हैं। अगर बात करो विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, विटामिन बी दोस्तों इसे कहते हैं B1 को थाइमीन, क्या बोलते हैं थाइमीन, B12 को दोस्तों साइनोकोबलिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहते हैं, फिलोक्विनोन दोस्तों ये विटामिन के, किसे बोलते हैं विटामिन के। तो आंसर हो गया विटामिन बी। दोस्तों ध्यान रखना विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का संबंध कहां से दोस्तों, तो इनका संबंध लिखना अभय घाट, ये दोस्तों संबंधित है मोरारजी देसाई, कौन है मोरारजी देसाई। चित्रा भूमि दोस्तों ये संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल दोस्तों एकता के चक्कर में जेल ज्ञानी जेल सिंह। विजय घाट की बात करो दोस्तों, विजय घाट ध्यान रखना आपके लाल बहादुर शास्त्री। और शक्ति स्थल कौन है इंदिरा गांधी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है, तो देखिए बिहू दोस्तों असम से, लावणी का संबंध महाराष्ट्र से, नौटंकी का संबंध दोस्तों ये कहां से है नौटंकी उत्तर प्रदेश, पिंडवानी दोस्तों छत्तीसगढ़, तमाशा ध्यान रखना तमाशा महाराष्ट्र, ओणम दोस्तों आपके केरल, पोंगल तमिलनाडु, बंबू डांस दोस्तों मिजोरम, चिरकुला उत्तर प्रदेश, कालवेलिया ये दोस्तों राजस्थान। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, सीवी रमन, राजगोपालाचारी दोस्तों और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1961 में विधान चंद्र राय को दोस्तों राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस बनाते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। हैंसन रोग दोस्तों, हैंसन रोग जो है कुष्ठ रोग को कहते हैं, किसको कुष्ठ रोग इसे कहते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग हैंसन रोग कहलाता है, जीवाणु जनित रोग है। और अगर पूछे आपसे दोस्तों ताजमहल, अगर तुमसे पूछ लेना भाई साहब यहां पर क्या हो गया, मैं तालिबान से क्लास ले रहा हूं, ठीक है ले ले भाई तू तालिबान से, कल पेपर देना आएगा तालिबान से हैं, हाँ भूल के मत आ जाइए तालिबान से ना, तालिबान से क्लास ले रहा हूं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कर दिया तूने कमेंट बॉक्स में लिख के, है ना, तुझे दिलाएंगे भारत रत्न की बार, ठीक है तालिबान से क्लास ले रहा हूं, याद रखना 7वें फेरे में तेरा नाम आया था। अगर पूछे आपसे इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, एसिड रेन, किसे बोलते हैं एसिड रेन को कहते हैं, H2SO4 HNO3 इन दोनों को मिला के होती है एसिड रेन। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, नोट करना दोस्तों, आपके अगर पूछे कौन सीमा नहीं बनाता, सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल, तीनों ओर से घिरा है त्रिपुरा, 2 ओर से सीमा असम दोस्तों, मिजोरम ध्यान रखना ये भी सीमा बनाता है, मणिपुर दोस्तों सीमा नहीं बनाता, किससे बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, निम्न में से पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछे, जी शंकर कुरूप दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम, किसमें मलयालम। अमिताभ घोष दोस्तों अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, आशापूर्णा देवी दोस्तों पहली महिला, कौन है पहली महिला आशापूर्णा देवी। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। तो ध्यान रखना जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पुस्तक की रचना आर के नारायण ने की, तो नोट करना लाइफ डिवाइन दोस्तों ये पुस्तक है अरविंद घोष की। वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों ये ध्यान रखना मालगुडी डेज, कौन सी है मालगुडी डेज है आर के नारायण, किसकी है आर के नारायण। माई कंट्री माई लाइफ लाल किशन अडवाणी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पुरस्कार का संबंध संगीत से, यो यो हनी सिंह। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, अगर पूछ ले आपसे एबल पुरस्कार गणित दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत है, प्रिट्जर पुरस्कार है आपके ध्यान रखना वास्तुकला। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार ये संबंध है संगीत से। और दोस्तों टेलर स्विफ्ट जो है उनको मिला है ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर फोल्कलोर के लिए, किसके लिए दोस्तों फोल्कलोर के लिए टेलर स्विफ्ट को दिया गया कौन सा पुरस्कार दोस्तों, ये पुरस्कार मिला है ग्रैमी पुरस्कार। हाँ
वो तो अंत में पता लगेगा ना, क्लास में क्या रह गया तुम्हारा, है ना। हाँ, तुम तो बस, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे दोस्तों, अगर मैं पसीना बहा सकता हूं ना, तुम अपने लिए तो पसीना बहा ही सकते हो, ठीक है। चुपचाप पढ़ते जाओ। जैविक घड़ी दोस्तों ये पीनियल ग्रंथि है। कौन सी है? पीनियल। इसे कहते हैं मस्तिष्क की ज्वर दोस्तों। कब सुबह खड़ा होना है, कब हगटन जाना है, कब खाना खाना है, सब दोस्तों डिसाइड करती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों से सीमा नहीं बनाता? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे, भूटान जो है ये केवल स्थल, नेपाल है, भूटान है दोस्तों, अफगानिस्तान है, ये केवल और केवल स्थल से सीमा बनाते हैं, तीनों की तीनों। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। अगला क्वेश्चन है, वैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक बात है। कोटोपैक्सी दोस्तों इक्वाडोर, विसुवियस इटली, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, किलिमंजारो दोस्तों ये तंजानिया, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ठीक बात है। सैडल पीक अंडमान निकोबार, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर पूछे आपसे दोस्तों कि मालदीव और दोस्तों आपके मिनिकोय के बीच में कौन है? 8 डिग्री। मिनिकोय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दोस्तों ये रणजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो नोट करना दोस्तों ये स्थित है मणिपुर। कहां है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि और वायु का वेग, तो नोट करना जो ध्वनि है दोस्तों ये सर्वाधिक किसमें होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, निर्वात में दोस्तों गति नहीं करती है। और वायु जो है ये नोट करना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से निर्वात में दोस्तों गति करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और दोस्तों जो आपके प्रकाश है, क्या है? जो प्रकाश है ना, ये दोस्तों नोट करना, आपके प्रकाश जो है वो दोस्तों कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी है? अनुप्रस्थ। ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। तो ध्वनि और जो प्रकाश है वो दोस्तों ध्यान रखना, ध्वनि सॉलिड में अधिक होती है, प्रकाश दोस्तों निर्वात में सर्वाधिक होता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। ठीक बात है। राष्ट्रीय जलीय पशु दोस्तों डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट दोस्तों टाइगर 1973, अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को, युवा दिवस दोस्तों अंतरराष्ट्रीय 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बीबी का मकबरा। कौन सा? बीबी का मकबरा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों यहीं पर जो ये बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया दोस्तों? ये बनवाया आपके, ध्यान रखना, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये औरंगाबाद में इसे कहते हैं दोस्तों, लिख लेना आपके, ताजमहल की भद्दी नकल। क्या? ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं, फुअड़ नकल भी दोस्तों कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा आपके दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इसे दोस्तों पूर्व का ताजमहल 4 बाग शैली, रानी की बाग गुजरात में सोलंकी वंश, पंचमहल दोस्तों गुजरात में है। ध्यान रखना, पंचमहल दोस्तों कहां है? ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी झील ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है? तो नोट करना दोस्तों, आपके सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मिशिगन, शिकागो इसी के किनारे, ओंटेरियो ये भी दोस्तों 5 झील में, अथामास्का नहीं है, यूरेनियम का भंडार है, कनाडा के अंदर स्थित है, 49 डिग्री अमेरिका कनाडा की सीमा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो ये 5 झील है दोस्तों ग्रेट लेक एरिया में। डायलिसिस का संबंध है, डायलिसिस का संबंध दोस्तों किडनी से। क्या? किडनी खराब हो गई, डायलिसिस करना पड़ेगा। किडनी की बात करूं दोस्तों, ध्यान रखना, आपके नेफ्रॉन इसकी इकाई है। क्या है? नेफ्रॉन। और किडनी में जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जुलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जुलेट दोस्तों किडनी का जो स्टोन है उसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस का संबंध। कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों? तो नोट करना आपके जीएसटी। कौन सा है? जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है। 1
1 जुलाई 2017 दोस्तों जीएसटी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, पहला राज्य असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल दोस्तों 279A, कौन उसका अध्यक्ष होता है? तो अध्यक्ष ध्यान रखना दोस्तों, उसका होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान राष्ट्रपति। गवर्नर की बात करूं दोस्तों 161। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति और दोस्तों राज्यपाल की 213। अनुच्छेद 213 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति नहीं दोस्तों, ये अनुच्छेद 53 है। क्या है? अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। कॉफी के बगान को 9 फेरे करवाओ। भाई साहब 7वां फेरा हो गया, हाथ जोड़ू। क्या हाथ जोड़ू तुम्हारे 7वें फेरे में? कॉफी के बगान दोस्तों फेजेंडा ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। अर्जेंटीना पंपास दोस्तों, साउथ अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। कौन से? डाउन्स हैं। तो ब्राजील में ध्यान रखना कॉफी के बगान फेजेंडा। भूटान को सुकुमारों का देश जापान, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, नहरों का देश नल्ला पाकिस्तान और दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों अगर आपसे पूछे, नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो, मनीला दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार। राजधानी किसकी है? फिलीपींस। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। लॉस एंजल्स दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजल्स। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में 1000 से अधिक लिंगानुपात, वो दोस्तों एक ही राज्य है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केरल। क्या है? जिसका नाम दोस्तों केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक इसकी राजधानी है। म्यांमार आपको पता है दोस्तों पैगोडा कंट्री है म्यांमार। बहरीन की बात करूं दोस्तों तो बहरीन नोट कर लेना आप सभी, मोतियों का देश है बहरीन। और ब्रिटेन दोस्तों अगर आपसे पूछे ब्रेक्जिट से अलग हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये बनाया दोस्तों राम सुतार। ली कार्बूसियर चंडीगढ़, लुटियंस दिल्ली और दोस्तों राम सुतार या फिर मैं बोल दूं आपसे दोस्तों आपके केवड़िया साधु बेट द्वीप दोस्तों आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, सब कुछ एक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, संगाई फेस्टिवल मणिपुर, रज पर्व दोस्तों उड़ीसा, नुआखाई त्योहार उड़ीसा, थानु यात्रा उड़ीसा, चाप चार दोस्तों केरल नहीं आपके मिजोरम। कौन है? मिजोरम। काला चावल दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा है? काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश। चाप चार दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम राज्य तेलंगाना है। 2 जून 2014 को दोस्तों इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बनाया गया। किसको? तेलंगाना। और याद करो 129 119 दोस्तों 17 गुणा 7। क्या? 17 गुणा 7 119 है। अगला क्वेश्चन है सेंडाई फ्रेमवर्क। याद करो दोस्तों ओजोन परत संरक्षण सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है आपदा प्रबंधन से और इसका अधिनियम कब का है? 2005 का। ग्रीन हाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल। और जैव विविधता लिखना नगोया प्रोटोकॉल। कौन सा है? नगोया। तो आपदा प्रबंधन ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसका संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है? तो लिख लेना हुंकार। इसका संबंध नहीं है। हुंकार का संबंध दोस्तों किससे? हुंकार जो है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, अरे भाई मैंने मान ली तेरी बात है ना, तू आराम से घर बैठ यार, तेरी बात मान ली मैंने कि तूने पढ़ा हुआ है सब कुछ, बैठ जा आराम से, शांति से बैठ जा। अंतरराष्ट्रीय फूफा जी मत बन मेरी जान को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों जिनेवा में किस किस का मुख्यालय? जिनेवा लिखना दोस्तों ILO। किसका है? ILO, WHO, WTO इनका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। दुबई में दोस्तों ICC। ग्लैंड में किसका है? ग्लैंड में याद करो दोस्तों आपके वो था दोस्तों आपके WWF। और लुसाने में किसका है? इसमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था दोस्तों, और कहां हुआ था? ये हुआ था आपके, ध्यान रखना, एथेंस के अंदर। 31वां ओलंपिक रियो ब्राजील में दोस्तों, नहीं भाई साहब, क्या नहीं, 32वां ओलंपिक, 31वां दोस्तों रियो ब्राजील में हुआ, 32वां कहां हुआ? 32वां दोस्तों टोक्यो में हुआ। कहां हुआ? टोक्यो में। 33वां कहां हुआ? 33वां होगा पेरिस में। कब होगा? 2024 में। 34वां दोस्तों, ये नोट करना आप, लॉस एंजल्स में 2028 में। तो इसका गलत आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बजट की बात करूं दोस्तों, पहली बार जो बजट है षणमुखम शेट्टी ने किया। फिर कह रहा हूं, जो पढ़ने वाले ना वो अंत तक रुकना, क्या अंत तक रुकना, जो पढ़ने वाले, ठीक है। षणमुखम शेट्टी दोस्तों बजट, ध्यान रखना, पहली बार पेश किया। बजट का उल्लेख दोस्तों 112 में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है 112 में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने दोस्तों। बजट एक धन विधेयक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस दोस्तों, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को बनाते हैं। 2 बार नहीं दोस्तों, 3 बार। कितनी बार नोबेल मिला है? 3 बार नोबेल मिला है रेड क्रॉस को। अगला क्वेश्चन देखना, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ये दोस्तों ध्यान रखना, मोहम्मद यूनुस, नुकुलू फॉर्म विटले अवार्ड, हेमंत कुमार दोस्तों डीआरडीओ अवार्ड, वीनू माकंड, ये ध्यान रखना आपके, वीनू माकंड दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल है। टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड यान कियान ने जीता। किसने? यान कियान। शूटिंग की है चाइना की। सबसे छोटी उम्र में मोमजी निशिया जापान की। दोस्तों पहली महिला कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में 2000 का सिडनी ओलंपिक है। मीराबाई चानू दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक 49 केजी वेट लिफ्टिंग सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन देखना, अगर पूछूं आपसे ऑस्कर पुरस्कार 2020 वाला, वो मिला दोस्तों पैरासाइट। किसको मिला? पैरासाइट को। 2021 का पूछूं तो 2021 का मिला दोस्तों नोमैडलैंड। किसको मिला है? नोमैडलैंड। एंथोनी हॉकिंस दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एक्टर। और अगर पूछे मैकडोरमेंड दोस्तों, नोट करना, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मिला देविका रानी। किसको मिला? देविका रानी को दोस्तों पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन 50वां, रजनीकांत दोस्तों 51वां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, तो मैंने कहा था कम्युनिटर जो शब्द है उसको नया जोड़ा गया है दोस्तों इसके अंदर। कम्युनिटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? टुगेदर या फिर साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक प्रतीक में दोस्तों 5 चिन्ह, क्या है? 5 है। यूरोप, 5 कॉन्टिनेंट है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया और अमेरिका। यूरोप का दोस्तों ब्लू है, एशिया का येलो है, अफ्रीका का दोस्तों ब्लैक है, ओशिनिया ग्रीन है और अमेरिका दोस्तों रेड है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का संबंध अरुंधति रॉय से है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों ये नेल्सन मंडेला। मिडनाइट चिल्ड्रन ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसका संबंध है अरुंधति रॉय। एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ओलंपिक में दोस्तों वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है? मेडल जीतने वाली पहली महिला, सिल्वर मेडल दोस्तों वो है आपके मीराबाई चानू। और किसने गोल्ड जीता? हो झू। क्या? हो झू दोस्तों ध्यान रखना, चाइना की है, इसने जीता। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे ये शामिल था। ब्रेक डांस दोस्तों पेरिस ओलंपिक में शामिल होगा 2024 में। भारत टोक्यो ओलंपिक में 48 स्थान पे रहा, 1 2 का 4, टोटल पदक 7, 39 मेडल गोल्ड के साथ में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर दोस्तों चाइना रहा है 38 गोल्ड और तीसरे पर रहा है दोस्तों जापान, कितना? 27 गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखना, नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर दोस्तों क्या फेंका? बाला फेंका नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक
जो स्टार्टिंग था दोस्तों उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत थे, और समापन में ध्यान रखना बजरंग पूनिया। मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले दोस्तों सबसे छोटा देश है बरमूडा। अगला है लवलीना बोरगोहन, बॉक्सिंग है विजेंद्र कुमार, फिर दोस्तों मैरी कॉम और फिर है लवलीना बोरगोहन। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते, 1 2 का 4, टोटल 7 पदक जीते। अगला क्वेश्चन, रवि दहिया दोस्तों कजाकिस्तान को हराकर सिल्वर मेडल जीत के लाए 57 कैटेगरी, कौन सा है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है हॉकी ने दोस्तों जर्मनी को हराया, 41 साल बाद पदक जीता है किसने, भारत की हॉकी ने। तो टोटल दोस्तों 8 गोल्ड जीत चुकी है भारत की हॉकी। अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु ने 2016 में दोस्तों क्या जीता, सिल्वर जीता था, 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुशील कुमार और पीवी सिंधु दो ही खिलाड़ी हैं जो 2 मेडल जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने टोटल दोस्तों अब तक 2 गोल्ड जीते। पहला गोल्ड किसने जीता, आपके अभिनव बिंद्रा ने। ध्यान रखना दोस्तों 2008 का एथेंस, 2008 का बीजिंग ओलंपिक है। और दूसरा किसने जीता है, दूसरा जीता दोस्तों नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का। अगला क्वेश्चन है 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 दोस्तों मृदा दिवस। अगर आपसे पूछे 24 दिसंबर दोस्तों नोट करना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और अगर पूछे आपसे विश्व उपभोक्ता दिवस तो ध्यान रखना दोस्तों 15 मार्च, कब है 15 मार्च। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ये है दोस्तों ट्रिगवे ली, कहां के, नार्वे के। अगला क्वेश्चन एंटोनिया गुटारेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। अगला क्वेश्चन अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, अपनी दोस्तों मुद्रा की वैल्यू कम होना। कितनी बार हुआ है तो नोट करना 1949 दोस्तों, 1966 और 1991 में 2 बार, टोटल 4 बार दोस्तों अवमूल्यन हुआ है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो नोट करना दोस्तों कलकत्ता की जो बैंक थी 1800 ईस्वी के अंदर। अगला दोस्तों 1806, 1840 में कौन सी है, कलकत्ता। मुंबई दोस्तों 1843 में कौन सी है, मद्रास, कौन सी है, मद्रास है। तीनों को मिला के बनाया इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक बनाया, इंपीरियल। कब बनाया, 1921 है। और इसी का दोस्तों बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तुमको आता है नहीं आता है, ये बताओ, तुम्हें आता है नहीं आता है, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। थाईलैंड में सफेद हाथी मिलते हैं, पता है भाई, थाईलैंड में सफेद हाथी मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राजूड़ी पानी दे दो, इसका आंसर हो गया भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन देखना, नाबार्ड दोस्तों 1942, 12 जुलाई 1942 नाबार्ड की स्थापना। अगला है आरबीआई के गवर्नर दोस्तों वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल। उससे पहले कौन थे, रघुराम राजन। पहले दोस्तों कौन थे, पहले ध्यान रखना, पहले दोस्तों भारतीय सीडी देशमुख। पहले गवर्नर कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ। 1900 दोस्तों अगर पूछे 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ किसका, आरबीआई का। अगला क्वेश्चन मेक इन इंडिया 28 अगस्त 2014 दोस्तों नोट करना आपके जन धन योजना। कौन सी है, जन धन। अगला 1 मई 2016 उज्ज्वला। कौन सी है, उज्ज्वला दोस्तों। 25 सितंबर 2014 ये है मेक इन इंडिया। 22 जनवरी 2015 दोस्तों ये है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ध्यान रखना उज्ज्वला योजना कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों, बलिया से। आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से। अगला क्वेश्चन देखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये दोस्तों नोट करना आपके, ये स्टार्ट होती है 25 दिसंबर 2000 से। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों ये ध्यान रखना 25 दिसंबर 2014। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 गोरखपुर। कहां से
होती है गोरखपुर से, और लिख लेना 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें इसके अंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन नरेगा दोस्तों, नरेगा जो है 2005, ये दोस्तों नरेगा 2005 का अधिनियम था, 2006 से दोस्तों स्टार्ट हुआ, और मनरेगा जो है वो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009। अगला क्वेश्चन देखना 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंड था, ये तीनों बाद में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 1 2 3 ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय। अगला क्वेश्चन कितने प्रकार की स्वतंत्रता दोस्तों? 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सी तारीख है? 26 नवंबर 1949, और शक्ति किसके पास है? हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO। 1951 में इसकी स्थापना होती है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों ग्रोथ से क्या निकालना है? ग्रोथ से नेट निकालना है, क्या घटाऊंगा दोस्तों? मूल्य ह्रास। क्या मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन जो है दोस्तों, या घिसावट जो है, इसे कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन मिश्रित खेती का मतलब है दोस्तों फसल के साथ में पशुपालन। क्या? फसल के साथ में पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एकदम ठीक है। 15वें वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग केसी नियोगी, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन 14वां वित्त आयोग YV रेड्डी, और 15वां वित्त आयोग दोस्तों NK सिंह। अगला क्वेश्चन देखना भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI दोस्तों, ये PC महालनोबिस ने सेकंड 5 ईयर प्लान दोस्तों। अगला क्वेश्चन कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति MS स्वामीनाथन भारत के स्तर पर, नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों ये विश्व के स्तर पर, और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखना संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों पहले अध्यक्ष, और पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन संघ शक्ति समिति या संघ दोस्तों संविधान समिति, दोनों का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति और प्रक्रिया समिति दोस्तों इसका संबंध है राजेंद्र प्रसाद। किससे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति अंबेडकर साहब दोस्तों, और डेट लिख लेना 29 अगस्त 1947, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 44 दोस्तों नोट करना आपके, अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों? समान सिविल संहिता। कौन सा राज्य है? गोवा। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 दोस्तों न्यायपालिका कार्यपालिका। अनुच्छेद 51 नोट करना दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो है वो शांति। तो आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 50 इसका ठीक आंसर है। अगर पूछे मानव का क्रय विक्रय और दोस्तों बेगार प्रथा, अनुच्छेद 23। 17 में छुआछूत का अंत है, 14 में दोस्तों अफसर की समानता है, 25 में ध्यान रखना व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 तरह की दोस्तों रिट है। अगला क्वेश्चन देखना राज्यसभा में कितने मेंबर? 12 मेंबर मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध राष्ट्रपति नीलिमा संजीव रेड्डी, पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन मृत्यु दंड का मामला दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक डॉक्टर बलराम झाखड़, सब पहले लोकसभा अध्यक्ष JB मावलकर, पहली महिला मीरा कुमार, वर्तमान 17वीं लोकसभा ओम बिड़ला, 1980 से 1989 बलराम जाखड़। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची। देखा
पहली अनुसूची दोस्तों संविधान की, जिसमें आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में दोस्तों वेतन भत्ते, तीसरी में ध्यान रखना शपथ है, चौथी में दोस्तों राज्यसभा है, पांचवी में ध्यान रखना आपके SC ST है, छठी में दोस्तों ATMM असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम है, सातवीं में दोस्तों आपके सूचियां हैं, आठवीं में भाषा है, नवीं में दोस्तों पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार है, 10वां दोस्तों ध्यान रखना दल बदल, 52वां संविधान संशोधन, 11वां दोस्तों ध्यान रखना आप सभी ये 11वीं जो है पंचायती राज है, नोट करके धरना दोस्तों आपके 73वां संविधान संशोधन, 12वीं दोस्तों 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखना, अगर पूछे 108 अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान दिया गया है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा अगर पूछे आपसे दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, राज्यसभा का दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, तो आंसर हो गया इसका 30 वर्ष। भारत के उच्चतम न्यायालय पहली महिला न्यायाधीश वो है दोस्तों फातिमा बीवी, पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में अन्ना चांडी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में लीला सेठ और सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीवी। अगला क्वेश्चन है सत्र आहूत करना और सत्र समाप्त करना। अगर पूछूं आपसे सत्र दोस्तों स्टार्ट करना जो है क्या, अगर पूछूं दोस्तों राज्य में कौन करता है, तो राज्य में ध्यान रखना आपके राज्यपाल, और अगर दोस्तों पूछे केंद्र में कौन करता है तो राष्ट्रपति, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय अशोक मेहता, अगर पूछे फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह समिति, दोस्तों आपके चुनाव सुधार दिनेश गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के दोस्तों CAG, सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, NK सिंह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें के अध्यक्ष, NV रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC कौन है, तो सुरेश पटेल है। यशवर्धन सिन्हा दोस्तों कौन है, तो यशवर्धन सिन्हा ध्यान रखना CBI। अगला अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों, ये ध्यान रखना आप सभी, अरुण कुमार मिश्रा NHRC, सुबोध कुमार जायसवाल ये दोस्तों आपके CBI के। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नोट करना दोस्तों CaSO4.2H2O जिप्सम का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। सोडियम कार्बोनेट दोस्तों यह धोने का सोडा, किसका है, धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यह है दोस्तों खाने का सोडा, किसका है, खाने का सोडा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या है, CuSO4। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन CH4। सूक्ष्म बर्फ दोस्तों ठोस CO2, क्या है, ठोस CO2 है, सॉलिड CO2 सूक्ष्म बर्फ। एंथ्रेसाइट दोस्तों कोयला का सर्वोच्च प्रकार है एंथ्रेसाइट। बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम, किसका है, एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट दोस्तों लोहा, किसका है, लोहा। भारी जल दोस्तों D2O, कौन है, D2O। क्लोरोफॉर्म दोस्तों ये बेहोश करने वाली गैस, कौन सी है, बेहोश करने वाली गैस। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों ये इमली के अंदर, किसमें, इमली में। मैलिक अम्ल सेब के अंदर। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका, किसके अंदर है, सिरका। सिट्रिक अम्ल दोस्तों ये नींबू के अंदर, किसमें, नींबू में। अगला है कैल्शियम ऑक्सलेट दोस्तों किडनी की पत्थरी, किसकी है, किडनी की पत्थरी। पारसेक दोस्तों दूरी की इकाई। पास्कल किसकी है, दाब की। प्रकाश वर्ष दूरी की। एम्पियर धारा की। डॉप्सन दोस्तों नोट करना ओजोन, किसकी, ओजोन। हाइग्रोमीटर दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए। ECG C का मतलब कार्डियो हृदय, और EEG E का मतलब एंसेफ्लो दोस्तों मस्तिष्क, किसके लिए, मस्तिष्क के लिए। अगला क्वेश्चन है LED लाइट इमिटेड डायोड। अगर पूछे आपसे एपिग्राफी दोस्तों तो नोट कर लेना, एपिग्राफी जो है यह शिलालेखों का अध्ययन, किसका है, शिलालेखों का अध्ययन। प्रियंका राधा कृष्णन दोस्तों ये न्यूजीलैंड में
में मंत्री बनी है। कहां बनी है? न्यूजीलैंड में मंत्री। सबसे कम उम्र के दोस्तों ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु मिश्रा। हॉकी इंडिया के दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगोबाम। 600 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। कौन है? जेम्स एंडरसन। फिल्म फेयर में दोस्तों अगर पूछे एक्टर इरफान खान, एक्ट्रेस दोस्तों तापसी पन्नू, और फिल्म कौन सी है? थप्पड़। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है दोस्तों। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी है। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों अवार्ड राम कमल झा। नीतीश सिंह गोरखपुर के हैं, किलिमंजारो चढ़ चुके हैं। भावना कांड दोस्तों पहली महिला फाइटर पायलट थी 26 जनवरी परेड में। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान रामपुर सहसवासन घराना। आर्य राजेंद्र दोस्तों सबसे युवा मेयर है केरल के अंदर। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी। यूएनएपी क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों खुशी चिंडालिया। पुलित्जर पुरस्कार मेगा राजगोपालन पत्रकारिता। किसमें दोस्तों? पत्रकारिता। और द न्यूयॉर्क टाइम्स ये अखबार है ये पहला फेरा था जिसमें 30 लाख व्यूज है। क्या 30 लाख व्यूज हैं? ये पहला फेरा था ना। ये दोस्तों आज मैंने आपको 7वां फेरा करा दिया। जितना मुझसे हो पाया उतना करा दिया। ये डोली सज चुकी है। क्या डोली सज चुकी है? अब देखिए बहुत तेजी में बड़ी स्पीड में कराया दोस्तों मैंने आपको। हो सकता है कि कोई एक आध दो पॉइंट मिस हो गया हो कहीं पर दोस्तों, संभव है ना, पॉसिबल है। पर मेरा उद्देश्य साफ था कि यार हाँ 7 फेरे थे, 7 मैंने आपको करा दिए। 1200 के लगभग क्वेश्चन। ये मुझे पता नहीं कितने क्वेश्चन है, 230 पेज है ना, 230 पेज थे, वो मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। मस्त रहना, खुश रहना। जो आपने प्यार दिया 18 जुलाई को, वो दोस्तों मैंने 7 फेरे पूरे किए आपके साथ में। वो प्यार तो नहीं उतार पाऊंगा, फिर भी दोस्तों अपनी तरफ से जितना हो पाया ना मैंने उतना आपके लिए किया। कल मिलूंगा सुबह दोस्तों वही 6 बजे। छुट्टी तो मैं करूंगा नहीं है ना, कल सुबह 6 बजे मिलूंगा। जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। भगवान पे भरोसा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, और ये मान के चलना ये आपका अंतिम एग्जाम नहीं है ना, ये स्टार्टिंग है। क्या ये स्टार्टिंग है? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे दोस्तों। अच्छी लगी नहीं लगी, पर महादेव की सौगंध मेहनत तो बहुत लगी। क्या मेहनत बहुत लगी। कईयों को आप में से लगता है कि सर सवाल मैंने पढ़े हुए हैं। बेटा याद इसलिए हैं क्योंकि कुमार गौरव बार बार इन सवालों को आपको याद करा रहा है ना, इसलिए आपको याद है। ठीक है। सर म्यांमार शामिल है क्या सार्क में? नहीं है ना, मालदीव है। कौन है? मालदीव है। गलती से अगर भूल गया हो ना वहां पे तो ठीक कर लेना ना, मालदीव शामिल है। ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हो? चलो खुश रहना, मस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं का बच्चों का सैनिकों का सम्मान करना। क्लास आपके सामने थी, मैं आपके सामने था। कई लोगों ने सोचा कि क्लास क्या है आपके दोस्तों, एक रिकॉर्ड क्लास है। रिकॉर्ड नहीं है, आपके सामने क्लास ले रहा था। ठीक है। अब चलता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, आप भी खाना। और मेरी तरफ से विदाई मैंने कर दी है तुम्हारी। अपनी अपनी दुल्हन अपने अपने दूल्हे संभाल के निकल जाना। 7 फेरे मेरी तरफ से समाप्त होते हैं आपके लिए। बड़ी मुश्किल से हुए हैं ना। अब मैं ऐसी कोई सीरीज स्टार्ट नहीं करूंगा भाई साहब। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। जय हिंद, थैंक यू। आगाज करते हैं दोस्तों इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों, इतिहास की महत्वपूर्ण डेट्स का, जो आपके सामने है। पहली डेट है 7 अगस्त 1905 दोस्तों। ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और दोस्तों अगर आपसे पूछूं मैं कि टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ। 9 जनवरी 1915 दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि महात्मा गांधी जी वापस आ गए दोस्तों कहां से? साउथ अफ्रीका से। और 9
जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस है। इसके बाद दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार, डायर दोस्तों, हंटर आयोग, और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 5 फरवरी 1922 दोस्तों इस दिन चोरी चोरा घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन दोस्तों इसी घटना के कारण बंद कर दिया गया, असहयोग आंदोलन, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों नोट कर लेना, ये दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती होती है उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास में दोस्तों, और इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ये इससे संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों नोट कीजिएगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, और जो दांडी यात्रा है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक चलती है, और इसी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्हें दोस्तों फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। इसके बाद में होता है दोस्तों कराची अधिवेशन, फिर आता है इसके बाद 24 सितंबर 1932 को दोस्तों, तो नोट कर लेना, पूना पैक्ट होता है। महात्मा गांधी और दोस्तों साथ में कौन है? साथ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यरवदा जेल पुणे। इसके बाद दोस्तों 8-9 अगस्त 1942 दोस्तों ध्यान रखना ऑपरेशन जीरो हावर, और साथ में अगस्त क्रांति या दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 24 मार्च 1946 दोस्तों, तो नोट कर लीजिए कैबिनेट मिशन आया संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा दोस्तों 3 जून 1947 को आती है। 3 जून की घोषणा कहते हैं, माउंटबेटन घोषणा कहते हैं इसी को दोस्तों। इसी में कहा गया 18 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन 18 जुलाई 1947, ये नोट करना दोस्तों, ये अधिनियम है क्या? ये स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 का। फिर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इस दिन ध्यान रखना संविधान बनकर तैयार हो गया, इसीलिए संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क